बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त तन्हाई में कुरान मजीद की तलावत फरमाया करते थे। एक रात इस रूह परवर तलावत को सुनने के शौक़ में अबू सुफियान आया और चुपके से एक कोने में छुप कर बैठ गया। फिर अबू जहल रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान नवाज तलावत को सुनने के लिए इस मजलिस में आया और एक गोशा में छुप कर बैठ गया। तलावत कुरान करीम सुनने की कशिश में एक तीसरे काफर अखनस बिन शरीक को भी कशां कशां इस महफिल में ले आई। वो भी दबक कर कहीं बैठ गया। तीनों कट्टर काफर एक इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, लेकिन कुरान करीम सुनने के शौक़ में यहाँ बैठे थे। उन्हें एक दूसरे का कोई इल्म भी ना था। रात भर ये नूरानी तलावत नूर बरसती रही। ये लोग कैफो मस्ती में डूबे बैठे रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई। सब हाजरीन अपने अपने घरों को रवाना हुए। रास्ता में इन तीनों की मुलाकात हो गई। लगे एक दूसरे को मलामत करने और एक दूसरे को मना किया कि ऐसी महफिल में शिरकत करने से पास आ जाएं। अगर सादालू लोगों को पता चल गया कि हम भी रात भर छुप छुप कर कुरान सुनते हैं तो इनका अकीदा मुतज़लज़ल हो जाएगा। ख़बरदार फिर ऐसी हरकत ना करना। जब दूसरी रात आई तो तीनों से सब्र ना हो सका। तलावत सुनने की बेकरारी हर एक को फिर वहाँ खींच लाई। हर एक यही समझ रहा था कि सिर्फ वही आया है और कोई नहीं आया। कैफ व सुरूर में डूबी हुई रात पल भर में बीत गई। सुबह का उजाला फैलने लगा। सब उठे और अपने अपने घरों को रवाना हुए। रास्ते में फिर अचानक एक दूसरे का सामना हो गया। फिर एक दूसरे को मताऊन करने लगे और फिर ताकीद की कि आइंदा गलती ना करना, वरना बेवकूफ़ लोग गुमराह हो जाएंगे। तीसरी रात ने जब अपने पर फैलाए, सारी कायनात जुल्मते शब में डूब गई। शौक की चिंगारी फिर सुलगने लगी। बेकाबू और बेइख्तियार होकर फिर उधर का रुख किया जहाँ से अल्लाह ताला के महबूब का दिलकश लहन सुनाई दे रहा था। ये रात भी बहुत जल्द ख़त्म हो गई। वो भी उठे और घरों को रवाना हुए। रास्ता में फिर तीनों की मुठभेड़ हो गई। फरते खलाजत से एक दूसरे से आंखें मिलाने की जुर्रत न कर सकते थे। आज पुख्ता अहद किया कि आइंदा नहीं आएंगे। जब सुबह हुई, अखनस बिन शरीक ने आसा पकड़ा और इस पर टेक लगाता हुआ अबू सुफियान के घर आया और उसे कहा, ए अबू हंज़ला, मुझे बताओ जो कलाम तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, ए अबू सालबा, ये अखनस की कुनयत है। बाखुदा बाज़ चीज़ें जो मैंने सुनी हैं इनको मैं जानता था और इनका मफ़हूम भी मुझे मालूम है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ना मैं जानता था और ना मुझे इनका मफ़हूम मालूम है। अखनस ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसकी तुमने कसम खाई है, मेरा भी यही हाल है। यहाँ से फारिग होकर अखनस अबू जहल के घर गया और इसे पूछा, ए अबुल हुक्म, जो तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू जहल ने कहा, मैंने क्या खाक सुना, हकीकत ये है कि हमारा और बनु अब्द मनाफ यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान का झगड़ा इस बात पर था कि कौम का सरदार कौन है। इस शरफ़ और सियादत को हासिल करने के लिए उन्होंने भी अपने दस्तरख्वान को वसी किया और हर गरीब मस्कीन को खाना खिलाया, और हमने भी इन पर बाजी ले जाने के लिए दस्तरख्वान को वसअत दी और हर गरीब मस्कीन की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। उन्होंने भी लोगों के बोझ उठाए और हमने भी बोझ उठाए। उन्होंने भी अपनी फ्याजी से मांगने वालों की झोलियाँ भरी। हमने भी इस बात में इनसे सबकत ले जाने की कोशिश की और अपनी सिखावत का भरपूर मुजाहरा किया। और जब हम मुकाबला के दो घोड़ों की मानिंद हो गए, यानी हर मामले में बराबर हो गए, तो उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि हम में से एक शख्स को नबुव्वत मिली है
اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ باخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا اور اس کو غضبناک حالت میں بڑے ہانکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ قرآن کریم کا حسن بیاں اور زور استدلال حال سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا۔ وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھیں ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سبحان اللہ۔